हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ज्ञान मैथ्स में। आज मैं आपके लिए बताऊंगा सीटेट एग्जाम के लिए लास्ट टिप्स, अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु। अब कल आपका एग्जाम है तो सभी के लिए ऑल दी बेस्ट। एंड आज मैं आपके लिए बताने जा रहा हूं कि फाइनल टिप्स क्या है जब हमारे पास क्वेश्चन पेपर होगा तो उसे हम कैसे सॉल्व करें। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम हर भाई हर बहन पेपर को कैसे सॉल्व करेगा। अगर आपको ये टिप्स जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप माइंड में लेके जाते हैं तो एग्जाम में ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। मैंने इस क्लास में कुछ टैग वर्ड्स लिए हैं जो आपको क्वेश्चन में दिए हुए ऑप्शंस में सही और गलत ऑप्शन को फाइंड करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है हाउ टू सॉल्व पेपर, पेपर को कैसे सॉल्व करें और क्या करें और क्या ना करें। ठीक है, यहाँ पे कुल जो पेपर होगा वो हमारा 150 मार्क्स का होगा। इसमें 75 मार्क्स तो जो है पैडागोजी के होंगे और 75 मार्क्स कॉन्सेप्चुअल होंगे। क्लियर है ना, ये तो सभी भाई सभी बहन के लिए पता है। अब हमें क्या करना है क्वेश्चन में, चलिए वो हम देखते हैं। नंबर एक, जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन पेपर आएगा हमें देखना क्या है उसमें। क्वेश्चन पेपर में हमें पहले से ही पता होता है, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि हमें क्या सबसे अच्छे से आता है, हमें कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें हमें थोड़ी सी महारत पता है। तो चलिए हम वही मैंने पहला पॉइंट यहाँ पे डाला है। सबसे पहले आप वह भाग हल करें जिसमें आपकी तैयारी सबसे अच्छी हो, बेस्ट तैयारी हो, आप उसके लिए सबसे पहले सॉल्व करें। क्योंकि अगर हम उस पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है पेपर सॉल्व करने का कि हाँ हमने इसमें काफ़ी क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। तो आप जब भी क्वेश्चन आप पेपर आपके पास आए तो आप सबसे पहले वही पार्ट उठाएं जो आपको अच्छे से आता हो। ठीक है, सेकंड जो टिप्स है मैंने वो आपको अपने ये बता रहा हूँ, पेपर को 2 बार में हल करें। पेपर को आप यहाँ पे 2 बार में हल करें। एक बार में आप पेपर को 30 मिनट दें। स्टार्टिंग में अगर आप 30 मिनट देते हैं पेपर के लिए, ठीक है, तो अगर 30 मिनट में आप ओरली पेपर को पढ़ते हुए जाते हैं तो कुछ इसमें 50 क्वेश्चन करीब ऐसे होते हैं जो आपको अगर आप ओरली पढ़ते हुए चले जा रहे हैं तो आप 50 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देंगे। ठीक है, वो आप टिक कर लें पहले 30 मिनट में। लास्ट जब सेकंड बार में हम पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम थोड़ा सा क्वेश्चन को लिए टाइम देते हुए जाएं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हैं। तो इसमें 50 तो हमें स्टार्टिंग के 30 मिनट में हम हल कर लेंगे। रह जाएंगे कितने, 100 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन के लिए हम थोड़ा सा टाइम दें। तो इस तरह से अगर आप 2 पार्ट में उसे पेपर को सॉल्व करेंगे तो आप पूरे पेपर को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा मैंने पार्ट आपको बताया, अगर किसी भी प्रश्न पर ज़्यादा समय ना लगाएं। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट माइंड में नहीं आ रहा है जब हम फर्स्ट बार में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, पेपर को देख रहे हैं, तो आप उसको छोड़कर आगे बढ़ जाएं। ठीक है, और जो फोर्थ मैंने टिप्स आपको बताया, अगर सही उत्तर आता है तो आप सीधा उसे लगा दें। ठीक है, अगर क्वेश्चन का इस पर आप 100% श्योर है कि हाँ यह इसका क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो सही है तो आप उसे टिक कर दें। अगर नहीं आता है तो फिर आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करें। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है हमारा, यहाँ पे इस तरह से उसने ऑप्शन दिए होते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे आप क्या करें, आगे मैं जो आपको टैग बॉक्स बताऊँ वो टैग बॉक्स आप फाइंड करें। अगर क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें से अगर नहीं में क्वेश्चन पूछा कि क्या नहीं है तो जो नेगेटिव टैग बॉक्स हैं वो आप फाइंड करें। ठीक है, यहाँ पे और अगर पॉजिटिव टर्म में पूछा है तो जो पॉजिटिव टैग बॉक्स हैं वो आप फाइंड करें। तो यहाँ पे बस आपको यही ध्यान रखना है, 4 ऑप्शन है। फिर यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाएं। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हम 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं, कोई एक ऑप्शन होगा उनमें करेक्ट होगा। ये जो मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ठीक है, ये आपका जो एलिमिनेशन मेथड है इसका यूज आप एग्जाम में जरूर करें। क्लियर है, तो चलिए टैग बॉक्स को देखते हैं। तो चलिए पॉजिटिव वर्ड्स देखते हैं। जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं ये मैंने कुछ यहाँ पे लिख रखे हैं। होते तो काफ़ी पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं बट मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखे हैं जो मोस्टली एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इन टैग वर्ड्स को बताने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, आप सीटेट एग्जाम देने से पहले अपने माइंड में एक चीज़ हमेशा रखें कि बच्चा सर्वोपरि होता है। बच्चा को किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक टीचर हैं तो कोई भी क्वेश्चन जो आया उसमें आप देखें कि जो ऑप्शन दिए हैं उसमें बच्चा के हित में कौन सा ऑप्शन है, तो वही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब चलिए इन टैग वर्ड्स को देखते हैं। ये पहला नंबर जो टैग वर्ड्स मैंने लिया है वो लिया है प्रोत्साहन देना। बच्चे को हम प्रोत्साहन दें, ठीक है, उसे एनकरेज करें, उसे रिकमेंड करें, बच्चे को डिमोटिवेट ना करें। ठीक है, सेकंड जो दिया है अवसर देना, ठीक, करके सीखना। ये जो सारे मैंने टैग वर्ड्स दिए, कारण का पता होना, भावपूर्ण अर्थपूर्ण विभिन्न गतिविधियों में बच्चे को इन्वॉल्व करना, ठीक है, बच्चे को चर्चा में शामिल करना, ये सब
जो टैग वर्ड्स हमें जिस ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं वही हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। माइंड में आप रख लें इस बात के लिए कि जहां हमारे लिए ये सारे टैग वर्ड्स ऑप्शन में देखने को मिलते हैं वो ऑप्शन हमारा सही होगा। इसे आप अपने माइंड में बिठा के जाएं। ये कुछ टैग वर्ड्स हैं, 8-9 मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं जो मोस्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी, जैसे यहाँ पर एक और होता है सृजनात्मकता, ठीक है, जिसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये एक टैग वर्ड होता है, ये काफ़ी एग्जाम में देखने को मिलता है, इसे हम क्रिएटिविटी बोलते हैं। अगर ये मिल रहा है, ठीक है, तो ये भी अगर किसी भी ऑप्शन में मिला तो वो ऑप्शन सही होगा। मतलब बच्चे को हमें किसी तरह से परेशान नहीं करना है। बच्चा सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिव होना चाहिए, उससे बच्चों को अवसर देना चाहिए। वो बच्चा करके सीख रहा है, ऐसा कोई बोल रहा है तो वो भी सीखे। बच्चे को चर्चा में शामिल भी करना चाहिए, अर्थपूर्ण बच्चों को बताना चाहिए, भावपूर्ण बताना चाहिए, चित्रात्मक बताना चाहिए। ये सब जो है करेक्ट है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव वर्ड्स। ये कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, जैसे दंड देना। अगर हमें किसी भी ऑप्शन में ये मिलता है किसी तरह से कोई टीचर बच्चे को दंड दे रहा है या प्रताड़ित कर रहा है तो वो ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। कठोर नियम किसी बच्चे के खिलाफ बनाया जा रहा है तो वो भी गलत होगा। बच्चे को पीटा जा रहा है तो वो भी गलत है। अगर प्रधानाचार्य से कोई परामर्श लिया जा रहा है बच्चे के तो वो भी जो है नेगेटिव सेंस में आता है, ठीक है। ऑप्शन हमारा गलत होगा। कोई त्रुटियां बता रहा है बच्चे की तो वो भी नेगेटिव साइंस में आएगा, तो वो भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। व्याख्या करना, बच्चे कोई मतलब व्याख्यान कर रहे हैं गलत गलत टर्म में तो वहाँ भी वो ऑप्शन गलत होगा। बल दे के कुछ भी कराया जा रहा है बच्चे से तो वो भी नेगेटिव सेंस में आ जाता है और वो भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। अगर आपको कहीं भी केवल, मात्र, एक ही, इस तरह का कोई वर्ड मिलता है तो वो जो ऑप्शन है गलत होगा, ठीक है। ये जो वर्ड आपको माइंड में अगर आपको ऑप्शन में देखने को ही मिल जाते हैं केवल, मात्र, एक ही, तो उसे तो आपको गलत करके ही आना है। सभी अगर मिलता है फोर्स करके बोला कि सभी बच्चे, ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चे मतलब अलग अलग भिन्नात्मक तरीके के होते हैं तो सभी की अलग अलग थिंकिंग होती है। अगर सभी वर्ड मिल रहा है तो ये भी हमारा नेगेटिव सेंस में आ जाता है। व्याकरण रटना, बच्चों को रटना सिखाना, ये भी एक नेगेटिव सेंस में आता है। वर्णन करना, बच्चे को मतलब कुछ भी गलत वर्णन करना तो ये भी हमारा क्या है, एक नेगेटिव सेंस में आता है। तो ये मैंने कुछ यहाँ पे नेगेटिव टैग वर्ड्स लिए हैं। अगर ये आपको ऑप्शन में देखने को मिलते हैं तो वो हमारा गलत होगा। क्लियर है। तो ये मैंने कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स आपके लिए बता रखे हैं जो आप जब भी क्वेश्चन पेपर आपके पास आए और आप पेडागोजी को सॉल्व करें तो इन क्वेश्चन वर्ड्स को, इन जो टैग वर्ड्स हैं मैंने इनको अपने माइंड में आप जरूर रखें, जो आपके लिए एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आज मैं इतना ही बताऊं क्योंकि कल आपका एग्जाम है, ज़्यादा आपको मैं नहीं बताऊंगा। अगर आप ये एक वीडियो देखकर जाते हैं तो जो बच्चे जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की है वो भी एग्जाम में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो चलिए, ऑल दी बेस्ट एग्जाम के लिए। कल आप एग्ज़ाम देकर आइएगा, फिर आपके लिए मैं उसका सॉल्यूशन कराता हूँ मैथ का। ओके, थैंक्स।